गांव में एक ठंडी सुबह थी। बर्फ से ढके घरों और पेड़ों के बीच एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। यह घर था कंचन माँ। कंचन माँ अब बुजुर्ग हो गई चुकी थी, लेकिन उसका दिल उतना ही गर्म था जिनका उनके घर की रसोई में जलता चूल्हा। यह रसोई हमेशा गर्म होती थी, चाहे बाहर बर्फबारी हो या तेज हवा चली हो। ठंड का मौसम आया और जैसे जैसे रातें लंबी होती गई, लोग अपने घरों में दुबकने लगे। सर्दियों के इस मौसम के कंचन माँ की रसोई एक अद्भुत जगह बन गई थी। चूल्हे पर हमेशा कोई ना कोई चीज़ पक रही होती, कभी गरम रोटियाँ, कभी ताज़ा चाय, कभी मटर का सूप और कभी आलू के पराठे। कंचन माँ का कहना था, ठंड से ज़्यादा ज़रूरी है दिल का गर्म रहना। गांव में कई छोटे बच्चे थे जो कंचन माँ के पास अक्सर आते हुए उसे माँ कहकर बुलाते थे, भले ही वह उनकी असली माँ ना थी। कंचन माँ बच्चों के लिए गर्म रोटियां और हलवा बनाती और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए उन्हें अपनी कहानियां सुनाती। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत ठंडी रात आई। बर्फ गिर रही थी और हवा ऐसी थी कि किसी का बाहर निकलना मुश्किल था। उस रात कंचन माँ की रसोई में कुछ और खास हो रहा था। बच्चों को देखकर उन्होंने सोचा, आज रात कुछ खास बनाना चाहिए। कंचन माँ ने रात के खाने में आलू के पराठे, गाजर हलवा और ताज़ी चाय बनाई। जैसे ही बच्चों ने रसोई में कदम रखा, उनके चेहरे पर एक ठंडी हवा ने जैसे ही थपेड़े मारे। कंचन माँ ने उन्हें खींच लाया, और तुम लोग ठंड में कैसे बाहर निकल आए? कंचन माँ ने प्यार से पूछा। बच्चे हंसते हुए बोले, माँ आपका घर सबसे गर्म है, हम सब जानते हैं कि यहाँ आते ही हमें गर्मी मिलती है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और कंचन माँ की रसोई में बैठकर बच्चे गरमा गर्म खाने का आनंद ले रहे थे। कंचन माँ ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। यह ठंड, ये बर्फ और सब कुछ एक दिन पिघल जाएगा, लेकिन जो गर्म हम दिल से देते हैं वह कभी खत्म नहीं होती। यही असली गर्मी है जो ठंड से भी बड़ी होती है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे समझ गए कि ठंड का असली मुकाबला शरीर से नहीं, दिल से करना चाहिए। कंचन माँ की रसोई सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि यह गांव के लोगों के लिए प्यार और गर्मी का प्रतीक बन गई थी। इस तरह कंचन माँ ने अपने छोटे से घर में न केवल ठंड को हराया, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ सर्दी में भी हर किसी का दिल गर्म रहता था। ठंडी रातें अब डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि कंचन माँ की रसोई में हमेशा स्वागत था और वहाँ हर किसी को गर्मजोशी और प्यार मिलता था।